नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। वो भी ऐसी कहाँ दूसरी हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी हो गुरुवा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। वो तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हाथ में बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की हो। सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी, अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी ओ बर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। बोले दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे हाथ बड़े भाव के साथ हरि बोल। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब
सबसे मेरा भी नाम हो गया, सबसे तेरा गुलाम हो गया, सबसे मेरा भी नाम हो गया, सबसे तेरा गुलाम हो गया, सबसे मेरा भी नाम हो गया। वरनाओं पाती क्या थी मेरी, वरनाओं काटे क्या थे मेरे, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे गुरबर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। होगी ऐसी कहा दूसरी, होगी ऐसी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। एक भी होगी दीवाना हूँ मैं, लाख चरणों की चाहता हूँ मैं, योगी दीवाना हूँ मैं, भूल चरणों की चाहता हूँ मैं, एक भी होगी दीवाना हूँ मैं, फूल चरणों की चाहता हूँ मैं, योगी दीवाना हूँ मैं, भूल चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इंतजा है मेरी, आखिरी इंतजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, वो तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को बताए हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से पूछते हैं कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा ना। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। आज आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की बात कही है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सत्कर्म का कोई मुहूर्त नहीं होता है। कभी भी किसी भी दिन एकाग्रचित होकर भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जितने बड़भागी मनुष्य होते हैं ना, उतना संसार में भगवान का कृपा पात्र कोई नहीं है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी मन की इच्छा का कार्य करता है। हम चाहें तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करें, चाहे बढ़िया अपने घर में सोफा लगाकर, क्योंकि सास भी कभी, है ना, सब जानते हैं, घर घर की कहानी महाराज है। तो महाराज, हम मनुष्यों को अपने जीवन में हमें किस प्रकार अपने जीवन का व्यापन करना है, यह अधिकार केवल हम मनुष्यों को है। और इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पाओ। अगर कोई जीव विचार करे जो नाली में रहता है कि मैं कथा को सुन लूं और इस देह को मुक्त कर लूं, इस जीवन को तार लूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पर हम मनुष्य चाहे ना तो इस देह का उद्धार करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन का आसरा ले सकते हैं, भगवान की मंगलमय कथाओं को श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। रहने दो, कई हाथ में मोच आ जाएगी, घर जाकर सफाई करना है? ताली भी बजाएंगे तो वहीं क्यों ही बजाएंगे? अरे ताली बजाने से हाथों की लकीर बदलती है, और यहाँ ताली नहीं बजाई ना तो महाराज घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी, है? समझ गए ना? तो आप चाहते हो कि घर घर जाके ताली बजाएं? नहीं चाहते ना, तो कथा के पंडाल में ताली बजाने में शर्म नहीं करना चाहिए। और महाराज कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत कथा कहती है कि भागवत हमें किसी भी दिन किसी भी समय एकाग्रचित होकर भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब भी हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें ना, तो हमें कथा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वासम फलदायकम। हमें अगर कथा पर विश्वास होगा तो कथा से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, यहाँ पर व्यास जी महाराज स्पष्ट करते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त वैष्णव, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। महाराज यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को सावधानी पूर्वक कहना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग एक गलती कर जाते हैं वक्ता का चयन करने में। भागवत स्पष्ट कर रही है, विरक्तो वैष्णवो विप्र। आजकल धन की लालच में महाराज कोई भी व्यक्ति कथा करने को तैयार हो जाता है, चाहे फिर वो ब्राह्मण शरीर हो या ना हो, पर कथा के धन के लोभ में महाराज हर कोई कथा कर रहा है।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वक्ता का चयन करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र, कथा करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, घर संसार से रहित होना चाहिए। नहीं तो महाराज आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ दान महाराज वो अपने घर परिवार में लगा दे, तो ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान का भी फल हमें नहीं मिलता है। यथा योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र, जो हमारे दिए हुए धन को किसी अच्छे कार्य में लगा दे, ऐसे व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से हमें कथा श्रवण करना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेदों का उपनिषदों का बखान करने वाला हो, अध्ययन करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण से ही हमें कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर कथाओं का दौर है। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि कभी भी स्त्री मुख से हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी व्यासपीठ के माध्यम से स्त्रियों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर हमारा शास्त्र कहता है स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह श्रृणते दुरात्मने, जो स्त्री मुख से कथा को श्रवण करता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए भूल कर भी स्त्री मुख से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्री पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहां पर भगवान का निवास बताया गया है। पर स्त्री अगर चाहे ना तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बंधुओं को, अपने बच्चों को कथा भागवत का ज्ञान करा सकती है, पर व्यासपीठ पर कथा को श्रवण कराने का अधिकार स्त्री को नहीं होता है। और इसलिए हमें भूल कर भी यह गलती अपने घर में नहीं करना चाहिए। कथाओं का सीजन है, दौर है, अक्सर लोग धन के लालच में ऐसी गलतियां कर जाते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्र, पहले तो विरक्त हो। यहाँ पर बताया गया है कि श्रोता को वक्ता के नीचे ऊंचे स्थान पर वक्ता को बिठाना चाहिए, नीचे स्थान पर महाराज श्रोता को बैठना चाहिए। श्रोता माने जो श्रवण करे। और महाराज कथा केवल श्रवण करने मात्र योग्य नहीं है, कथा को जीवन में उतार लेना ही सच्ची कथा से प्रेम है। अगर हम अपने जीवन में कथा रूपी अमृत का पान कर लेंगे ना, तो यह कथा हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे, जीवन को परिवर्तन कर दे। और महाराज जिस दिन कथा हमारे जीवन में उतर गई, फिर महाराज किसी कथा के पंडाल में बैठने की हमें आवश्यकता नहीं लगेगी। जिस भाव से जहां हम सकाम भक्ति परमात्मा को पाने के लिए कर पाएंगे, वहीं पर भगवान अवतरित हो जाएंगे। महाराज श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, कथा के पंडाल में जाकर जो सो जाए वो है सच्चा श्रोता है। और महाराज एक होता है सरोता, काटने वाला, बीच बीच में नींद भी ले ले, बीच बीच में कथा भी सुन ले, दोनों काम कर ले। पर सच्चा श्रोता वही है जो एकाग्रचित होकर भगवान की कथाओं को श्रवण करे। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान। जब तक माता सती के मन में विश्वास नहीं आया ना, तब तक भोलेनाथ ने भी माता सती को कथा नहीं श्रवण कराई। भागवत का महत्व बताया गया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 4 शब्दों से मिलकर भागवत बनी है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है वहां पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जहां पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है वहां पर त्याग भाव उत्पन्न होता है, और जहां त्याग है वहीं पर परमात्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। भागवत कथा कहती है कि त्याग करो, त्याग करो।
अहंकार का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मद का त्याग करो, मत्सर का त्याग करो। पर महाराज हम संसार के व्यक्ति तंबाकू सिगरेट बीड़ी का त्याग नहीं कर पाते हैं। कितनी अच्छी बात है। और हम कहते हैं हमें परमात्मा नहीं मिलता, तो क्या परमात्मा इतनी आसानी से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। महाराज जब कई जन्मों तक हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं ना, तब जाकर हमारे पापों का अंत होता है। और जब हमारे जीवन से सारे पापों का अंत हो जाता है, हमें परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तब जाकर हमें परमात्मा का दीदार होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग श्री व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, नाम रखा श्रीमद् भागवत। प्राणी मात्र में जब भक्ति का उदय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, तब जाकर हमें भागवत का आसरा प्राप्त होता है। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सोना कादी 88,000 ऋषि सब एकाग्रचित होकर जब नैमिषारण्य तीर्थ में गए ना, तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्यों का कल्याण अल्प आयु में ही कैसे हो पाएगा? क्योंकि महाराज कलयुग में हम लोगों की उम्र बहुत कम बची है। पहले हजारों वर्षों की उम्र होती थी, और महाराज कलयुग में 80 वर्ष, 90 वर्ष, और महाराज आजकल तो 60-70 में ही एंड हो जाता है? आधा जीवन हमने बिता दिया जवानी के मद में, आधा जीवन चला गया बालपन में, आधा बचा जवानी में चला गया। अब भगवान का भजन कब करेंगे? ऐसी स्थिति में श्री सूत जी महाराज सोनाकादी 88,000 ऋषियों के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि कली काल के प्रभाव से महाराज मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि महाराज हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम हजारों वर्ष भगवान का तप करें और भगवान को प्रसन्न करें और भगवान को प्राप्त कर सकें। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, हरिर्नामम हरिर्नामम हरिर्नाम ही केवलम। महाराज कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान नाम राम रूपी संकीर्तन। कलियुग केवल नाम आधारा, 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 हो कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे करहि पारा, हो सुमेरे सुमेरे नारे करहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और महाराज सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग में अगर भव सागर से हमें पार होना है ना, तो भगवत नाम राम रूपी हमें आसरा लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़े भक्त हुए संत तुकाराम जी महाराज। संत तुकाराम जी महाराज जब भगवान का भजन करते थे ना, तो भगवान का भजन करते करते अपनी सुध बुध भूल जाया करते थे, और इतने मदमस्त हो जाते थे कि उन्हें अपने देह का भी सुध नहीं रहता था। सुबह से शाम हो जाती थी, एक स्थान पर बैठकर भक्त तुकाराम जी महाराज
भगवान का भजन किया करते थे। भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, विमान भेजा। संत तुकाराम जी महाराज ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो भगवान का विमान आया है, तो तुम भी इसमें बैठकर चलो। संत तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने इनकार कर दिया, विमान तुम्हारे लिए आया है, तुम जाओ, मैं तो अभी जाने वाली नहीं हूं। तो महाराज, भगवान की भक्ति भी हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। हम चाहकर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। संत तुकाराम जी महाराज ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया कि आज हमें यह शुभ अवसर मिला है कि भगवान ने खुद अपना विमान भेजा है हमें लेने के लिए। पर महाराज, जिसका मन संसार में लग जाता है ना, उसे परमात्मा भी अपने धाम नहीं बुलाते। संत तुकाराम जी महाराज एकाग्रचित होकर भगवान के भजन करते थे, और जो एकाग्रचित होकर भगवान का भजन करता है ना, उसे भगवान खुद लेने आते हैं। यहां पर सोनाकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठकर भगवान की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में महाराज केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से मनुष्यों का उद्धार होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भगवान स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? महाराज, कलयुग आने के बाद इस जीवन में धर्म किसकी शरण में गया है? कृपा करके आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण बार बार इस धरती पर अवतार लेते हैं, माता के गर्भ से अवतार लेते हैं, क्या कारण है गर्भ में आने का? भगवान इस धरातल पर आते हैं, मृत्युलोक में आने का क्या कारण है? चौथा प्रश्न पूछा गया, भगवान ने मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार लिया है, 24 अवतार लिए हैं, क्यों लिए हैं? किम कारण? ऐसा क्या कारण है कि भगवान को बार बार इस धरती पर आना पड़ा? पांचवा प्रश्न पूछा गया, भगवान के जाने के बाद भगवान भागवत स्वरूप में विराजमान हुए, भक्तों के कल्याण के लिए, और परीक्षित का उद्धार हुआ। परीक्षित का उद्धार कैसे हुआ? कृपा करके आप हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज सूत जी महाराज सोनाकादि 88,000 ऋषियों को जैसे ही 6 प्रश्न पूछे गए ना, तो बड़े गदगद हो गए। आज तुमने जनमानस के कल्याण की बात कही है, और आज मैं तुम्हें प्रसन्नचित होकर श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। सूत जी महाराज सोनाकादि 88,000 ऋषियों को जय श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे हैं। ये उस समय की बात है, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। माता बिटिका देवी से गर्भ से 12 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, खिन्न मन उदास एकाग्र चित्त होकर बैठे हुए थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से पूछा कि आप उदास हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था
जन्म होते ही व्यास सुखदेव जी महाराज अपने पिता का त्याग करके वन गमन को चले गए। उसी समय व्यास जी महाराज गंगा के किनारे एकाग्रचित होकर बैठे हुए। वहीं पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को दुखी देखकर, उदास देखकर प्रश्न किया कि आप जैसा विद्वान दुखी हैं, किम कारण, क्या कारण है? व्यास जी महाराज ने कहा कि 88 वर्ष की आयु में मेरे घर में बालक हुआ है और आज वह बालक मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैंने 17 पुराणों की रचना की है, पर मेरे जैसे आदमी को भी सुख नहीं है, तो इस संसार में सुख किसे प्राप्त होता है? कृपा करके आप मुझे ये बताइए। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे स्वामी, अभी तक आपने संसार की रचना की है, संसार के ग्रंथों की रचना की है, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद के जीवन की रचना नहीं की, लीलाओं की रचना नहीं की। आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए और उसी से तुम्हारे घर में आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज ने चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया और उसी चतुर्श्लोकी भागवत के ज्ञान से श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना की। गणेश जी भगवान को बुलाया गया। गणेश जी महाराज ने इसे क्रमबद्ध लिखा है। सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज विचार करने लगे कि 88 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, इसका प्रचार कौन करेगा? तो प्रचार करने का दायित्व श्री सुखदेव जी महाराज को दिया, क्योंकि प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जो विरक्त हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो। व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर का आह्वान किया, क्योंकि संसार में भगवान शिव से बड़ा कोई जोगी नहीं हुआ है और साक्षात भगवान शिव ही सुख पक्षी के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए और वहीं पर भगवान स्वयं भोलेनाथ के मुखारविंद से अमर कथा श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती, माता सती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। माता सती ने मन में विचार आया कि भोलेनाथ, आप नरमुंडों की माला धारण करते हैं, कृपा करके आप ये बताइए कि ये नरमुंड किनके हैं? माता सती ने प्रश्न किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी आज तुम्हें क्या हो गया, तुम यह प्रश्न क्यों पूछती हो? माता सती ने कहा, प्रभु आज मेरे मन में लालसा है, आप कई वर्षों से अपने गले में नरमुंडों की माला धारण किए हैं, कई वर्षों से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पर आज मेरे मन में लालसा इतनी तेज हो गई कि आज मुझसे रहा नहीं गया। माता सती ने भोलेनाथ से जैसे ही प्रश्न किया ना, भोलेनाथ ने माता सती को कई बार समझाया, देवी तुम मत पूछो, रहने दो, पर माता सती आज हट पकड़ लेती है। नहीं प्रभु, मुझे आज यह अवश्य जानना है कि यह नरमुंडों की माला किसकी है। भोलेनाथ ने कई बार माता सती को समझाने का प्रयास किया। जब माता सती नहीं मानी, भोलेनाथ हार मान गए। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नार सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नार सकल गोसाई, आज ही नर भर भटकी नाई,